सहारों को अपना बना लीजिए, साये आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे। वाक़िया को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इसी तरह दीनी जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकॉन पर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियोस आप तक पहुँचे। मालदीव जो सिर्फ 2 माह में बुद्ध मत छोड़कर पूरा मुसलमान मुल्क हुआ। मालदीव बहर हिंद में वाक़ एक सियाती मुल्क है। ये मुल्क 1192 छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 200 जज़ीरों पर इंसानी आबादी पाई जाती है। मालदीव की 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की शहरियत लेने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। अजीब बात यह है कि मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क था। सिर्फ 2 माह के अंदर इस मुल्क का बादशाह, आवाम और ख़वास सब दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। मगर ये मोजज़ा कब और कैसे हुआ? ये वाक़या मशहूर सयाह इब्न बतूता ने मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्न बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर क़ाज़ी काम करते भी रहे हैं। वो अपनी किताब तुहफ़तुन नज़ार फ़ी ग़राइबिल अमसार व अजाइबिल अमसार में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा तवाहुम परस्त भी। इसी बदअक़ीदगी के बाइस उन पर एक इफ़रियत जिन मुसल्लत था। वह इफ़रियत हर महीने की आखिरी तारीख को रोशनियों और शमों के जल्व में समंदर की तरफ से नमूदार होता था और लोग समंदर के किनारे बुतखाने में एक दोशीज़ा को बनाव सिंगार करके रख देते। वह इफ़रियत रात उस बुतखाने में गुजारता और सुबह वो लड़की मुर्दा पाई जाती और लोग उसकी लाश को जलाते। इफ़रियत के लिए दोशीज़ा का इंतखाब बज़रिए क़ुरानंदाज़ी होता था। इस बार क़ुरानंदाज़ी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकला था। रो रो कर बुढ़िया निढाल हो चुकी थी। गांव के लोग भी बुढ़िया के घर जमा थे। दूर से आए उस मुसाफिर ने भी बुढ़िया के घर का रुख किया। उसके इस्तिफ़सार पर उसे सब कुछ बताया गया कि इफ़रियत के मज़ालिम कितने बढ़ गए हैं। मुसाफिर ने बुढ़िया को दिलासा दिया और अजीब ख्वाहिश का इजहार किया कि आज रात आपकी बेटी की जगह बुतखाने में मुझे बिठाया जाए। पहले तो वो लोग खौफ के मारे न माने। इफ़रियत गुस्सा हुआ तो उनका अंजाम बद हो सकता है, लेकिन मरता क्या ना करता वो राज़ी हो गए। मुसाफिर ने वज़ू किया और बुतखाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। इफ़रियत आया और कभी वापस न आने के लिए चला गया। लोग सुबह बुतखाने के बाहर जमा हुए ताकि लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर को ज़िंदा देखकर वो सकते में आ गए। ये मुसाफिर मशहूर मुस्लिम दाई, मुबल्लिग और सयाह अबुल बरकात बरबरी थे। अबू बरकात की आमद और इफ़रियत से 2 हाथ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने शेख को शाही एजाज़ के साथ अपने दरबार में बुलाया। शेख अबुल बरकात ने बादशाह को इस्लाम की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम कबूल किया और सिर्फ 2 माह के अंदर मालदीव के सब लोग बुद्ध मत से ताइब होकर मुसलमान हो चुके थे। ये 1314 ईस्वी की बात है। उस मुबल्लिग और दाई ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी, हज़ारों मस्जिदें तामीर की और मालदीव में ही फौत हुए, उसी मिट्टी पर ही दफन हुए। कहने को अबुल बरकात बरबरी एक शख्स, लेकिन तने तनहा एक उम्मत का काम कर गए। आज भी उनको बराबर अजर मिल रहा होगा।